तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे एग्जाम्पल नंबर 2 तक। पेज नंबर 127 ट्राइंगल्स पर आ जाओ फटाफट। पेज नंबर 127 ट्राइंगल्स। तो पहले एग्जाम्पल 3 कंप्लीट करेंगे, फिर 6.2 डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए पेज नंबर 127 एग्जाम्पल नंबर 3। सिक्स पॉइंट टू का होमवर्क कितने बच्चों ने भेज दिया? हैंड रेज करो जरा। मैं देख लेता हूं, एक मिनट। सिर्फ 3 बच्चों ने होमवर्क भेजा है और बाकी होमवर्क क्यों नहीं आया? चलो शिराशी, कोई बात नहीं, आपका होमवर्क तो वैसे हमेशा आता है, कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, ईशा, जसलीन, पूजा, लक्ष्य, क्या हाल चल रहे हैं ये? ठीक है जसलीन, आने तो भी देख लेते हैं होमवर्क। कुणाल लास्ट क्लास में क्यों एब्सेंट थे? चलो आगे बढ़ता हूँ। अभी सबमिट कर देना सभी, जैसे सबकी तबीयत ठीक हो जाए, टाइम मिल जाए, होमवर्क सबमिट कर देना, ठीक है। चलो आज का और टाइम देता हूँ, मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ आज, ठीक, जो जो प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आओ बेटा। ये टॉपिक बहुत समझने वाला है, आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ज्योमेट्री है ये, ठीक है। इन फिगर 6.16 PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। फिगर हमें गिवन है क्वेश्चन में, मैं फिगर बनाता हूं। हाँ जी, आज डाउट होंगे बेटा, मैं लगभग सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ट्राई आप लोगों का होना चाहिए, इससे ये पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन करने में कमी क्या है। PQR इन फिगर 6.16 PS अपॉन SQ। तो पहले पूरी फिगर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ट्राइंगल PQR हमें गिवन है और इस ट्राइंगल में आपको PQ अपॉन SQ, PS अपॉन SQ, ये पॉइंट हो गया S और ये पॉइंट हो गया T। ध्यान दो, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये गिवन है। और नेक्स्ट कहता है बेटा एंगल PST, एंगल PST, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, PRQ। ये दोनों एंगल बराबर है, PST इज इक्वल टू PRQ, ठीक है। आगे कहते हैं प्रूव दैट ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें पहले ये बात समझनी होगी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल किस ट्राइंगल को कहते हैं, पहले ये चीज समझो। अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स आप इक्वल कर दो तो वो आइसोसेलेस कहलाती है, या कोई भी 2 एंगल इक्वल कर दो तो वो आइसोसेलेस कहलाती है।
तो हमें ट्राइंगल पी क्यू आर एस को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो देखो अब हम कैसे पहुंचेंगे। भाई लेंथ ऑफ साइड का तो यहाँ काम है नहीं, एंगल प्रूफ करना चाहिए। अब देखो एंगल प्रूफ कैसे करोगे, प्रोसेस देखो, प्रेजेंट कैसे करोगे। गिवन है हमें इन फिगर PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। जैसे ही बच्चों हमने ये रिलेशनशिप देखा, PS अपॉन SQ PT अपॉन TR, ध्यान देना, PS अपॉन SQ is equal to PT upon TR. It means ST is a line which divide other two side in the same ratio. तो यहां कौन सी थ्योरम की बात की जा रही है? यहां कन्वर्स ऑफ BPT की बात की जा रही है। जब एक लाइन पैरेलल होती है किसी भी साइड के, तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। और कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है कि अगर एक लाइन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो इसको देख के ही बच्चों पता चल गया कि यहां पर कन्वर्स ऑफ BPT का रोल जरूर है। ये गिवन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे अपने आप आपको सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यानी ये तो लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा गिवन कहता है कि एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। अब आते हैं बच्चों टू प्रूव ट्राइंगल PQR is an isosceles triangle, यानी ट्राइंगल विद टू इक्वल साइड्स। नाउ प्रूफ। रीजनिंग सीधे करेंगे आप, बिकॉज PS अपॉन SQ is equal to PT अपॉन TR, दिस रिजल्ट इज गिवन। देखो ये टर्म जरूर लिखनी चाहिए। ये आपने क्यों लिखा? क्योंकि ये गिवन है। देयरफॉर ST पैरेलल टू QR, क्या रीजनिंग होगी? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स है ये कि if a line divide other two side in the same ratio, then this line is parallel to the third side. Okay? अब बढ़ते हैं आगे। अगर बच्चों ये पैरेलल है तो एंगल का क्या रिलेशनशिप आप ले सकते हो? तो मैं इस एंगल को नाम देता हूं एंगल 1, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 2, ये आपका हो गया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2 और इसे नाम दे दिया एंगल 3। नंबर से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो या बुक ने जैसे नेमिंग दी है आप वैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसने बोला हुआ है एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, यानी एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑलरेडी इक्वल। दिस रिजल्ट इज गिवन। ठीक है, अब ध्यान देना, ST पैरेलल टू QR एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल, देन एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल। कौन से रिजल्ट से हो सकते हैं? ये सभी टेक्स्ट करो अपना मैसेज जल्दी। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज, वेरी गुड शशि, शाबाश। ST पैरेलल टू QR and PQ is a transversal, then angle 1 is equal to angle 3 by which result? Very good Laksh, very good Sahir, शाबाश बच्चों, very good Jasleen। और बाकी फटाफट लिखो। रक्षित, प्रेरणा, आंसर करो। शाबाश पूजा, वेरी गुड बच्चे। लिखो लिखो जल्दी। कुणाल, एंगल 1 is equal, very good Kritika, angle 1 is equal to angle 3 if HT parallel to QR and PQ is a transversal, then angle 1 is equal to angle 2। very good Kritika। ऐसा क्यों?
क्या रीजन होगा कि 1 और 3 बराबर है? फास्ट फास्ट, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेट हो गए जो आंसर नहीं कर पाया। बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पैरेलल लाइन आते ही अपने दिमाग में कौन कौन से एंगल चलते हैं? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जिसको ये सारे एंगल नहीं आते हो वो 9th क्लास का लाइंस एंड एंगल्स का वीडियो देख सकता है। ठीक है, कि भाई ये कौन से एंगल्स हैं, और फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछ सकता है, जिसको नहीं आता हो। क्योंकि कई लोग तो आंसर नहीं कर पाए, इसका मतलब उन्हें नहीं आता। ये सब चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आ गया आपका रिजल्ट नंबर 1। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये ऑलरेडी गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपका है रिजल्ट नंबर 2, और ये आपको गिवन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 3 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, तो आप क्या कह सकते हो? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो गए। ये देखो 2 और 3 बराबर हो गए। अब हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी बराबर होंगी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एंगल 3 के अपोजिट में पी आर, और एंगल 2 के अपोजिट में पी क्यू। अब आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू, जैसे पहले आपने लिखा एंगल 2 तो उसका अपोजिट साइड देखो 2 का, पी क्यू। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज साइड पी क्यू और एंगल 3 देखो अपोजिट में पी आर, तो आप यहां पे लिख देंगे पी आर, और यही पैटर्न यूज करो। ऐसा नहीं कि पहले पी आर और पी क्यू नहीं लिखा जा सकता, लेकिन मैं ये पैटर्न इसलिए समझाता हूं तुम लोगों से कभी कोई गलती ना हो, जो कि हमेशा याद रहे कि अपोजिट साइड का क्या मतलब होता है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड का क्या मतलब होता है। अब देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो तो पी क्यू के अपोजिट का एंगल देखो, पी क्यू के अपोजिट पे एंगल 2 है और पी आर के अपोजिट पे एंगल 3 है, इसलिए ये कभी रिलेशन आप नहीं भूलोगे। तो हमेशा ऐसे लिखा करो। ठीक है, तो यहां लिखना है बिकॉज साइड्स opposite to equal angles are equal, because sides opposite to equal angles are equal। अब ट्राइंगल PQR में आपने बता दिया कि साइड PQ और PR बराबर है, तो कौन सी ट्राइंगल हुई? आइसोसेलेस। This implies triangle PQR is an isosceles triangle. This implies triangle PQR is an आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं। अगर आपको सारे रिजल्ट पता होंगे तो ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, 12 सेकेंड्स, फटाफट देखो। यस जसलीन, कोई डाउट? ओके, अब जिसे क्लियर है वो हैंड रेस करो, और जिसे क्लियर नहीं है वो अनम्यूट करो और प्रॉब्लम पूछो। ठीक है, पहला रिजल्ट बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एस पी पैरेलल टू क्यू आर है,
तो एंगल 1 और एंगल 3 हो गए इक्वल बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पेयर। ठीक है, ठीक है। बाई कन्वर्स का मतलब है बच्चे, सबसे पहली बात यह है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये क्वेश्चन में गिवन था। अगर एक लाइन जैसे यहां पर एस टी है, वो डिवाइड करती है अदर टू साइड को, कौन सी अदर टू साइड है, वो पी क्यू और पी आर हो गई इन द सेम रेशियो, तो वो है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। देन दिस लाइन यानी एस टी इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। व्हाट इज द थर्ड साइड? क्यू आर इज द थर्ड साइड। मतलब उन दो साइड जिनको डिवाइड किया उनके अलावा जो साइड होगी वो उसके पैरेलल होगी, तो एस टी और क्यू आर पैरेलल हो गए। अगर एस टी और क्यू आर दो पैरेलल लाइंस हैं, तो आप ये देखो कि जो आपके पास ये पी क्यू है, ये एक लाइन है जो दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काटती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो पी क्यू इज एज अ ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। किस रिजल्ट से? बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग पेयर से ये हो गए बराबर, और 1 इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। ये देखो, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, दैट इज 1 इज इक्वल टू 2। तो 1 3 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, तो 3 और 2 बराबर हो गए। अगर 3 और 2 बराबर है, दो एंगल बराबर है ट्राइंगल में, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो 3 के अपोजिट में क्या आया? कन्वर्स ऑफ बीपीटी हुआ ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कल जो थ्योरम की थी हमने, बीपीटी, थेल्स थ्योरम 6.1, उसका असली नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये तो 9th क्लास चल रहा है, कहीं हमने किया होगा ना। थ्योरम याद है कि नहीं ईशा? ये रही पिछली क्लास में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये रही बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी और थेल्स, इनके जो रिजल्ट हैं उसको यूज करना होता है। ये थ्योरम का जो बाद में रिजल्ट आया ना, ये जो मैंने येलो बॉक्स में किया है, ये रिजल्ट है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। यहां देखो, ये सब रिजल्ट है जो आपको यूज करने हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का ये रिजल्ट है, इफ एडी अपॉन डीबी, देखो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, देन डी पैरेलल टू बीसी, इस रिजल्ट का हमने इस्तेमाल किया है। अब समझ में आया कि नहीं? रिवीजन नहीं हुई लगता है? पिछली क्लास का पीडीएफ नहीं पढ़ा? अब फाइनली जो रह गए वो बताओ जिनको नहीं समझ में आया था। अगर उन्हें समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। ठीक है, तो रिवीजन रेगुलर किया करो। यही तो काम होता है, जब आपको काम मिला है, हाँ मेरा रोज का ये काम है, ये चीज पढ़ना है अब मुझे, ये थोड़ी बाद में पढ़ लेंगे, क्लास से पहले प्रिपेयर होना चाहिए, तब देखो क्लास कितनी बढ़िया समझ में आती है आपको। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया है। अभी भी किसी को डाउट रह जाए तो टेक्स्ट करना, फिर देखते हैं। अब आओ एक्सरसाइज 6.2 पर, और सभी हैबिट बना लो रोज पढ़ने की। एक्सरसाइज 6.2, 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, मैं लगभग हर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, और जो बिल्कुल इजी रहेगा वो छोड़ देंगे। पहले फर्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं। कह रहा है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो फिगर गिवन है।
ठीक है, सभी फिगर देख रहे हो? पेज नंबर 128। बुक सबके पास होनी चाहिए, बिना बुक के कोई ना बैठे। ए बी सी, ए बी सी, ये पॉइंट डी ई, ये भी है डी और ई। वैल्यूज आपको गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर AE, 3 सेंटीमीटर DB, और बच्चों AE आपको गिवन है 1.8 सेंटीमीटर इन फिगर नंबर 2, 7.2 सेंटीमीटर DB और 5.4 सेंटीमीटर EC, ये आपको गिवन। पहले वाले में कहता है कि आप EC फाइंड आउट करो, इस फिगर में EC फाइंड आउट करने के लिए कहता है, और इस फिगर में आपको AD फाइंड आउट करने के लिए कहता है, और दोनों ही फिगर में DE पैरेलल टू BC गिवन। तो मैंने बताया था कि ट्राइंगल में जब भी पैरेलल लाइन की बात कर दी जाए तो BPT का रोल है, ठीक है। तो अब यहाँ कोई गिवन वगैरह नहीं लिखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको सीधा सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो जब ये MCQ में आएगा तो सॉल्यूशन और भी रफली कर सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। बिकॉज DE पैरेलल टू BC, दिस रिजल्ट इज गिवन, therefore AD upon DB is equal to AE upon EC। किस रिजल्ट से? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या थ्योरम है? इफ अ लाइन drawn parallel to the one side of a triangle intersect other two sides at different point, then this line divide the other two sides in the same ratio. So DE parallel to BC, a line parallel to one side, intersect the other two sides are AB and AC at the different point, यानी D and E वो दो different point हो गए, divide the other two side in the same ratio, यानी AD upon DB is equal to AE upon EC। ठीक है, बन गया। अब देखना है क्या क्या बातें पता है इसमें हमें। This implies the value of AD is 1.5, value of DB is 3, AE is 1 and EC हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे तो यही इसको पहले कट कर देते हैं, फिर आराम से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 5 15, 0.5 आ गया, या 10 हटा लो 1/2 कर दो, एक ही बात है। या इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा, और तुम लोगों को थोड़ा आसान लगे। पहले हम डेसिमल हटा देते हैं, तो ये बन गया 15/30 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी आंसर आ गया बच्चों 1/2 1 अपॉन EC। कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, EC इंटू 1 EC हो गया इज इक्वल टू 2। अब यूनिट आप देखो क्या दे रखी है, सेंटीमीटर, तो ऑल इन सेंटीमीटर, तो जो आपका रिजल्ट निकला वो भी निकला इन सेंटीमीटर, EC इज 2 सेंटीमीटर। सारा BPT का रोल था, उसके बाद सिंपल सी अलजेब्रा थी। अब आओ ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट पर फिर डिस्कस करेंगे आप लोगों से। सेकंड वाला पार्ट कहता है सेम कंडीशन, भाई DE पैरेलल टू BC, पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं बच्चों। DE पैरेलल टू BC, ठीक है। Therefore this line divide the other two side in the same ratio, AD upon DB is equal to AE upon EC। AD हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको एज इट इज रहने दो। DB is 7.2, AE is 1.8 and EC is 5.4। सारे डेसिमल हटाते हैं, या एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं फिर डेसिमल हटा देते हैं। AD आ गया 1.8। ये कैलकुलेशन करने का तरीका सबका अपना अपना हो सकता है। 7.2 इंटू 5.4, सारे डेसिमल बच्चों हटाओ, 18 इसका 10 बचेगा, 72 का 10 बचेगा, और 5.4 के नीचे जो 10 है वो ऊपर आ गया, और डिनोमिनेटर में आ गया 10 इंटू 10 इंटू 54।
मेरे हिसाब से समझ गए होगे क्या किया क्वेश्चन में। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट, 18 3 जा 54, 3 से कट करो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी आंसर आ गया 24/10। अगर ऐसे आ रहा तो कभी फ्रैक्शन मत करो कि 12/5, आप 10 में ही रहने दो, जितने जीरो रहते हैं उतनी कैलकुलेशन इजी रहती है। तो एडी आ गया 2.4 सेंटीमीटर, एडी इज 2.4 सेंटीमीटर। फटाफट 12 सेकेंड्स, देखो जरूर एमसीक्यू में आया। कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो। वेरी गुड, ईशा एंड रक्षित, डाउट हो तो क्लियर करिए। वेरी गुड, सभी को क्लियर, शाबाश। अब आओ जरा क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कह रहे if E and F are the points on side PQ and PR respectively of the triangle PQR, following cases state whether EF parallel to QR। पहले पैरेलल दिया हुआ था तो हमने बीपीटी लगाया, पहले पैरेलल दिया हुआ था तो हमने बीपीटी लगाया। अब हमें पैरेलल नहीं गिवन है, पैरेलल प्रूफ करना है, तो समझ जाओ कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। ठीक है, देखो अब जरा, हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट लेते हैं, कह रहा है एक ट्राइंगल है PQR, बनाते हैं ट्राइंगल। ठीक है, PQR ट्राइंगल बन गई। E एंड F आर द पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR। E है PQ पर और F है बच्चे PR पर। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। और कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR और नॉट, EF पैरेलल टू QR और नॉट। ये चीज आपको प्रूफ करनी है और आपको कंडीशन सब देखिए गिवन है। क्या कहता है, PE is 3.9, PE is 3.9 centimeter, EQ is 3 centimeter, PF is 3.6 centimeter और FR is 2.4 सेंटीमीटर। मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुम लोगों को प्रेजेंटेशन पता चले, है ये आसान कि आप लिखेंगे कैसे। आपको प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR। एक लाइन थर्ड साइड के तभी पैरेलल होगी जब वो अदर 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे। तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों का रेशियो निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दी बीपीटी। आपने पहले निकाला PE, एक मिनट बच्चों, आपको पहला रेशियो निकालना है PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। PE इज 3.9, EQ इज 3। ठीक है, डेसिमल हटाया, 39/30, 3 से कट किया जा सकता है, 310 और 313, यानी अपने पास PE अपॉन EQ आ गया 13/10। एज इट इज रहने दो, पहला रेशियो आपने निकाल लिया। अब निकालो बेटा दूसरा रेशियो, PF अपॉन FR। व्हाट अबाउट PF, इट इज 3.6, FR इज 2.4। दोनों के डेसिमल हटाए तो डेसिमल हट जाएंगे, दोनों के 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, आंसर 3/2। तो क्या ये दोनों रेशियो बराबर हुए? नहीं। तो बिकॉज अब लिखना कैसे है, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। देयरफॉर
EF is not parallel with QR. ये नॉट पैरेलल का साइन है, या नॉट पैरेलल भी लिख सकते हो, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर ये फुल रीजनिंग के साथ करना है तो इसको ऐसे प्रेजेंट करना, ठीक है। देखो फटाफट, पहले पार्ट 1 को देखो, कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेज करो। कृतिका और रक्षित, कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। अब आओ सेकंड पार्ट पर। यही सेम ट्राइंगल हमें बनानी है। ट्राइंगल PQR, E and F are the point, E on the PQ and F on PR. Check whether EF parallel to QR or not. ठीक है, क्या वैल्यू दी गई? PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF is 8 सेंटीमीटर and RF is 9 सेंटीमीटर। चेक करते हैं, फाइंड आउट करो। PE अपॉन EQ, PE is 4 और EQ is 4.5। अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो 4 into 10 अपॉन 45, जो डेसिमल हटा है 4.5 का, कैंसिल आउट करते हैं, 5 9 5 2 10, यानी अपना जो आंसर आ गया PE अपॉन EQ का, वो आ गया 8/9। PF अपॉन FR निकालिए, PF अपॉन FR वो हो गया आपका 8/9। तो बिकॉज PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, यानी कन्वर्स ऑफ BPT हो गया। EF इज अ लाइन which divide other two side in the same ratio, therefore EF parallel to the QR, therefore EF parallel to QR, इसका भी रिजल्ट होगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। सर 8/9 को भी 8/9 साहिब 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चे। 4. तो डेसिमल क्यों करना, रेशो में ही रहना, रेशो चल रहा है तो हम क्यों डिवाइड करें, है ना। ठीक है, तो रेशो कभी आप डेसिमल में नहीं देखोगे, आपको याद हो। इक्वल कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल, बट वैसे रेशो की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सर रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं सर, इक्वेट करने के लिए। जैसे 8/9 8/9 दोनों आ गए अपने पास, ठीक है, तो फिर हम इसको चेंज क्यों करें? नो सर, मैंने पहले 8/9 को ही डिवाइड किया, मैंने 4/4.5 को टच नहीं किया। अच्छा, पहले से दोनों को डेसिमल प्रेजेंटेशन में छोड़ा हुआ है। यस। नहीं नहीं, मत करो डेसिमल में, ये इजी है, हमेशा डेसिमल चेंज कर दो, ठीक है। तो ओके, गलत वो भी नहीं है, बट हम इतनी कैलकुलेशन करें क्यों? ठीक है, थर्ड पार्ट। अब ये तो स्ट्रेट थे, थर्ड में थोड़ा चेंज आएगा। थर्ड पार्ट देखो, सेम ट्राइंगल PQR, E and F are the point on PQ and PR। ये ट्राइंगल हो गई PQR, ये पॉइंट आपका E हो गया,
ये पॉइंट आपका एफ हो गया और ई एफ लाइन मिल गई हमें। अब क्वेश्चन ये कहता है PQ इज 1.28 सेंटीमीटर। PQ इज, अब देखो पूरा PQ दिया बेटे, पार्ट में नहीं दिया, ये समझने की जरूरत है इसलिए इसको ले लिया। PQ इज 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया। PR इज 2.56 सेंटीमीटर, PR भी पूरा दे दिया, 2.56 सेंटीमीटर। PE 0.18 सेंटीमीटर, PE 0.18 सेंटीमीटर नहीं लिखा, लिख लेना, चलो लिख देता हूं। PF 0.36 सेंटीमीटर, PF 0.36 सेंटीमीटर। कई बुक सॉल्यूशन में आपको ऐसे मिलेगा PE अपॉन PQ और PF अपॉन PR, कर सकते हैं ऐसा, लेकिन मैं जो स्टैंडर्ड हमने रिजल्ट पढ़ा है मैं हमेशा उसे ही अप्लाई करने के लिए कहूंगा। देखो बच्चों, अगर EF को पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें PE अपॉन EQ चाहिए, जिसमें से मुझे PE तो पता है लेकिन EQ नहीं पता, बट पूरे का पूरा PQ पता है। तो मैं क्या करूंगा, जो PQ है उसमें से PE को माइनस कर दूंगा तो मुझे EQ मिल जाएगा, क्योंकि मैं मेथड वही लूंगा जो हमने स्टैंडर्ड प्रूफ किया है। तो 1.28 में से 0.8 हटाया तो ये आ गया आपका 1.1 सेंटीमीटर, यानी 1.10 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से पूरा PR 2.56 है और PF है 0.36, PR में से PF को हटाया 0.36, तो आंसर अपने पास बना 2.20 सेंटीमीटर। मेरी बात सब समझ गए होंगे। अब मुझे इसे प्रूफ करना है, तो मैं यहां लिखूंगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 0.18 अपॉन 1.10, तो दोनों ही डेसिमल खत्म हो गए, 18 अपॉन 110, 100 हुआ, कैंसिल आउट हो गया। इसको कट कर लेते हैं, 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, this implies PE upon EQ is equal to 9/55, ठीक है। नेक्स्ट निकालो PF अपॉन FR। PF अपॉन FR की बात करूं तो PF हो गया 0.36, FR हो गया 2.20, दोनों ही डेसिमल हट जाएंगे क्योंकि दोनों 100 बनाएंगे, तो डेसिमल चले गए। अब कट करते हैं, 4 9 जा 36, 4 5 20, 4 5 20, ये भी सेम ही आ रहा है। This implies PF upon FR is equal to 9/55, दोनों रेशो बराबर, बिकॉज PE upon EQ is equal to PF upon FR, therefore DE parallel to EF parallel to, sorry, E और F है ना, therefore EF parallel to QR by converse of BPT। अब बताओ साहिब, ये कैलकुलेशन इजी थी कि नहीं? डेसिमल में करते ज्यादा मुश्किल होता? कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। ये चैप्टर तो कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए, क्यों भाई? खासकर 6.2 एक्सरसाइज फटाफट समझो। कृतिका, कुणाल, कोई डाउट? ठीक है, ओके कृतिका, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा ज्योमेट्रिक क्वेश्चन पर आते हैं, ये सब इजी क्वेश्चन थे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पर।
अभी तुम लोगों का इस संडे वाला टेस्ट पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। टेस्ट को अरेंज करूंगा, वीक डेज में हो जाएगा, ठीक है। किसी भी दिन हो जाएगा, बता देंगे आप लोगों को, ट्यूसडे के बाद, मतलब कभी भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन फिगर 6.18 इफ LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB, फिगर आपको दिख गई है। पैरेलल लाइन की बात कह दी है इसने, तो हमें बच्चों समझ जाना चाहिए कि भाई ये तो BPT ही है। हाँ बेटे, 1 और 15 का। तो पहले मैं नेमिंग कर देता हूं फिगर की। ये है अपने पास ABCD, ABCD, और यहां पर आपके पास है LM। थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, एक ये लाइन पैरेलल है LM पैरेलल टू BC, और नेक्स्ट है LN पैरेलल टू DC। LM एंड LN पैरेलल लाइन वाली बात आ गई है, तो हमारा दिमाग तुरंत जाना चाहिए भैया कि BPT लगने वाली है। और ढूंढो कौन सी ट्राइंगल की बात की जा रही है। जैसे कह रहा है LM पैरेलल टू BC, तो पहले देखो ट्राइंगल है कि नहीं। यस, देयर इज अ ट्राइंगल ABC इन विच LM पैरेलल टू BC, LN पैरेलल टू DC, ये भी एक ट्राइंगल का पार्ट है ABC। तो बस यहीं से अपना काम उठेगा और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है देन प्रूव दैट AM अपॉन AB, प्रूव क्या करना है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD। ध्यान देना बेटा, AM अपॉन AB हो रहा है। मैं एक बात तुम लोगों को समझने के लिए बता दूं, कह रहा है AM अपॉन MB नहीं हो रहा, AM अपॉन AB, ये हो रहा है। तो समझ गए, पार्ट नहीं हो रहा है, एक बड़ी साइड और एक छोटी साइड हो रही है, पूरी साइड आ रही है छोटी साइड, तो यानी +1 वाला कंसेप्ट जरूर लगेगा यहाँ पर लास्ट में, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। इससे समझ जाते हैं कि भाई अब +1 लगाना है कि नहीं लगाना। सेम कंडीशन जरा यहां देखो बच्चों, सेम कंडीशन यहां कहता है AN अपॉन AD, ये रहा। यहां पर भी हाफ मतलब पार्ट एंड फुल लेंथ। इस तरीके से अगर आपने देखा तो हाँ, मुझे BPT तो लगाना है, लेकिन बाद में मुझे +1 जरूर करना होगा, तभी ये बात मैं प्रूव कर पाऊंगा। तो कौन कौन मेरी बात समझ गया और गलती नहीं करेगा, हैंड रेस करो। पहचान जाओगे ना +1 वाला कॉन्सेप्ट सभी, ठीक है। बहुत सारे अभी बच रहे हो, समझ रहे हैं कि नहीं। और जिसने क्लास नहीं अटेंड की है वो वीडियो देखो फटाफट, शेयर किया है मैंने टेलीग्राम पर पिछली क्लास का। AB और AC, AB और AC हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बेटे। AB और AC वो, लेकिन उस ट्राइंगल को नहीं कह रहा ना, तो प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो पहले हम इस रिजल्ट को लाएंगे, उसके बाद +1 पे जाएंगे, ठीक है। गिवन है हमें इन फिगर LM पैरेलल टू BC एंड LN पैरेलल टू DC। फिर है अपने पास टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमें, AM अपॉन AB इज इक्वल टू
an upon ad, an upon ad. नाउ प्रूफ, कलेक्ट करना शुरू करते हैं इसे, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, प्रेजेंटेशन देखो, वो तो समझ ही चुके हो कैसे बीपीटी लगेगी, बस लिखने का तरीका समझना है। इन ट्राइंगल ABC LM पैरेलल टू DC, दिस रिजल्ट इज गिवन, ठीक है। देयरफॉर मैं ए से ही शुरू कर रहा हूं, तो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC बाय BPT, basic proportionality theorem. A line which is parallel to the third side, divide the other two sides in the same ratio, divide the other two sides in the same ratio, ठीक है। ये आ गया अपने पास रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। अब आओ इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC की बात करूं मैं, तो LN पैरेलल टू DC, नाउ LN पैरेलल टू DC, दिस रिजल्ट इज गिवन। गिवन है तो उसको हाईलाइट करना है कि गिवन जो प्रूफ कर दिया, क्यों प्रूफ किया, तो वो हाईलाइट करना है। जैसे ये रहा BPT, क्यों ऐसे हुआ ये, तो वो सारी बातें ज्योमेट्री में लिखनी होती है। LN पैरेलल टू DC गिवन, अगर LN DC के पैरेलल है तो AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ठीक है। बिकॉज देयरफॉर AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ये भी किससे आया, बाय BPT। ये आपका हुआ रिजल्ट नंबर 2। क्या प्रूफ में मुझे AL बाई LC चाहिए, कहीं प्रूफ में AL बाई LC नहीं चाहिए, AM बाई AB और AN बाई AD चाहिए। AM तो आ रहा है, AB नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, AN भी आ रहा है, बाकी पार्ट नहीं आ रहा, लेकिन दोनों AL बाई LC के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर हो गए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 मैं बराबर कर सकता हूं AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, बराबर हो गए। अब +1 तो हमें करना है, बट +1 करने से पहले किस बात का ध्यान रखना है कि आप ये देखो कि AM और AN आपके क्वेश्चन में होने चाहिए प्रूफ में, यानी इन्हें रिमूव नहीं करना, और जो रिमूव नहीं करने वो डिनोमिनेटर में होने चाहिए। तो आप देखो क्या ये डिनोमिनेटर में है, नहीं, ये तो न्यूमरेटर में है। अगर मैं +1 कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाएंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AM। अब आप करो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दिस इंप्लाइज MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AM प्लस 1। अब ले लो बच्चों AM LCM, अगर AM अपना LCM हो गया तो ये आ गया MB प्लस AM, और यहां LCM आपका AN हो गया ND प्लस AM। MB प्लस AM, MB प्लस AM, जरा देखो, MB प्लस AM क्या बना, AB, ठीक है, और AN प्लस ND बन गया AD। तो AB और AD तैयार हो गए। ये है बेसिक रिजल्ट इसका, ये बन गया आपका AM प्लस MB इज AB अपॉन AM और ND प्लस AN इज AD अपॉन AM। This implies again reciprocal, AM upon AB is equal to AN upon AD.
तो क्वेश्चन हो गया फिनिश। 12 सेकेंड, फटाफट देखो। ठीक है रक्षित, कोई बात नहीं, तो 15 पर है ना। देखो, फ्रॉम 1 and 2 में दोनों AL अपॉन LC के बराबर है, AL बाई LC और AL बाई LC। मुझे जो प्रूफ चाहिए वो चाहिए AM और AB और AN और AD। ठीक है, तो AM अपॉन MB जो कि रिलेटेड है अपने प्रूफ से, और AN अपॉन ND रिलेटेड है अपने प्रूफ से, तो बाकी का जो बीच में पार्ट आ रहा है इसका मतलब वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है। यानी अगर AM अपॉन MB AL बाई LC के बराबर है और AM अपॉन MB AN अपॉन ND AL बाई LC के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। राइट और राइट इक्वल, तो लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल। अब मैंने कहा लेकिन मुझे चाहिए AM अपॉन AB, तो भाई एक पार्ट यूज हो रहा है और एक पूरी लेंथ यूज हो रही है, तो क्या बताया था, यहां लगेगा हमेशा +1 वाला कॉन्सेप्ट। और +1 वाले कॉन्सेप्ट को लगाने से पहले ये ध्यान रखना होता है कि जो आपने रेशियो देखी है AM अपॉन MB और AN अपॉन ND, इसमें से कौन सी वैल्यू आपके प्रूफ का पार्ट है। AM और AN दोनों प्रूफ का पार्ट है, तो अगर आप अभी +1 कर दोगे तो ये दोनों चले जाएंगे। देखो AM प्लस MB हो जाएगा अपॉन MB, तो AM तो खत्म हो गया, तो खत्म नहीं होना चाहिए, तो उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखो। तो इंप्लाइज करो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर सकते हो। भाई 2/3 इज इक्वल टू 2/3, दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया, 3/2 इज इक्वल टू 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो पलट सकते हो ना, तो चेंज कर दिया। अब आपने किया एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो MB प्लस AM जरा ऐड करके देखो, AM प्लस MB कौन सी लाइन बनाएगा, AB, और AN प्लस ND कौन सी लाइन बनाएगा, AD। तो आ गया AB अपॉन AM और AD अपॉन AN, फिर रेसिप्रोकल कर दिया तो AM अपॉन AB AN अपॉन AD। अब बताओ क्लियर और नॉट जसलीन? सर क्लियर। क्लियर, ठीक है, बढ़े आगे। अब अगला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बाकी के पार्ट ट्राई करना और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बाकी किसी से नहीं पूछा? अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो जरा, तो पूछा ही नहीं मैंने। हर्षिता, कृतिका, उपासना, ठीक है, अगला पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC, इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ट्राइंगल ABC। ओके, फिर कहते हैं DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, ये आपके पास लाइन है DE पैरेलल टू AC। पहला रिजल्ट, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, पैरेलल नहीं लग रही है अभी, ठीक है कुछ। DE पैरेलल टू AC और DF पैरेलल टू AE, AE को फिर ज्वाइन कर दिया और कह रहा है DF पैरेलल टू AE, DF
ये रहा बच्चों DF पैरेलल टू AE, ठीक है। तेरा प्रूव दैट DF अपॉन FE, DF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। देख के पता चल गया जी पैरेलल लाइन की बात कर रहा है तो BPT लगेगा। गिवन टू प्रूव, ये तुम लोग लिख लो, ठीक है। मैं करता हूं सीधा सॉल्यूशन यानी प्रूफ, ठीक है। तो हम सीधे आए जहां जहां पैरेलल है, इन ट्राइंगल ABC पहले हम आ जाते हैं। इन ट्राइंगल ABC, because DE parallel to AC, this result is given। DE parallel to AC, तो क्या हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? Therefore BD upon DA, BD upon DA is equal to BE upon EC। BE upon EC, देखो BE upon EC आ चुका है प्रूफ का। ये अपना है रिजल्ट नंबर 1 बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, समझ गए होंगे सभी। DE पे फोकस करना है और पूरी ट्राइंगल ABC पर। DE पैरेलल है AC के, तो देयरफॉर BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, यानी D एंड E पॉइंट डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। देख लिया सबने। नेक्स्ट, अब भाई DF पैरेलल है AE के, तो कौन सी ट्राइंगल लेनी चाहिए? तो हमने ली इन ट्राइंगल BAE। कौन सी ट्राइंगल? BAE, because DF parallel to AE, this result is given। Therefore again by BPT, BD upon DA is equal to BF upon FE। फिर से देखो, DE पैरेलल है बेटा AE के, DF पैरेलल है AE के, तो D and F are 2 points which divide the other two side in the same ratio, यानी BD upon DA is equal to BF upon FE। BF upon FE, BD upon DA is equal to BF upon FE लिखना था, मैंने FC लिख दिया, BF upon FE। ये आपका है रिजल्ट नंबर 2 बाई BPT। अब समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन क्या करना है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों BD बाई DA के बराबर है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक मिनट, ईशा कुछ क्वेश्चन भेजा क्या? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अपने पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। BF अपॉन FE, रिजल्ट इज प्रूव्ड। 10 सेकेंड्स, फटाफट सॉल्यूशन देखो, बहुत इजी है। 1 मिनट बच्चों। हाँ जी बेटा, अगर क्लियर हो गया तो हैंड रेस करो। हर्षिता, कोई डाउट? वेरी गुड, सभी को क्लियर। तो अब 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये सारा डाउट में करना है आपको, ठीक है। कंप्लीट करके PDF बना के भेजो। आज बहुत कम बच्चों ने होमवर्क किया है, सारा कंप्लीट करके भेजो। अगली क्लास में इसके डाउट्स करेंगे और क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय। और कोई डाउट किसी को? अभी ईशा जो क्वेश्चन आपने भेजे हैं आपको सॉल्व करके भेज दिए जाएंगे, ठीक है।
चलो बाय बच्चों, ट्यूसडे मिलते हैं।